हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल न्यूज़ जो हमें सुनने को मिल रही है वो ये है कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है अमेरिका में, यानी कि वारी एनर्जीज अमेरिकाज, जो इसकी सब्सिडरी का नाम है, उसको एक और ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है 252 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वारी एनर्जीज का मेन एम तो यही है ना कि वो यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा पकड़ बना सके, और यूएस मार्केट से अगर कंपनी को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स अगर मिले तो कंपनी का जो एम है उसको फुलफ़िल करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो गई। इससे पहले भी 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी साल की बात हो रही है, ना कि पिछले साल की। तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और दोस्तों, इस न्यूज़ की कंपनी ने टाइमलाइन भी दे रखी है कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल रखा है ये 1 टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी कंपनी एग्जीक्यूशन करती हुई नजर आएगी 2026 से 27 तक के फाइनेंशियल ईयर तक। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रिसेंट में कुछ बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स की अगर हम बात करें फॉर वारी एनर्जीज, तो इसमें आपको 540 मेगावाट के ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जो कि जून में फाइनलाइज हो जाएंगे अगले साल। उसके अलावा दोस्तों, रिसेंट डील्स में 586 मेगावाट के ऑर्डर, 599 मेगावाट के ऑर्डर कंपनी को अपने अदर अमेरिकन डेवलपर से मिलते हुए दिखे हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में जो ऑर्डर से रिलेटेड दिखी है वो मैक्सिमम देखा जाए तो अमेरिका से ही आता हुआ दिखा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इनके एम को फुलफिल करने के लिए काफ़ी सही है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और बात पता होनी चाहिए अगर आप वारी एनर्जीज या फिर प्रीमियर एनर्जीज के शेयर होल्डर हैं तो। देखो, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि हमारी जो रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उसका 40% मार्केट शेयर है यूएस में। मतलब यूएस में जो टोटल और रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट शेयर है उसका 40% हमारे इंडियन कंपनीज ही कंट्रोल करती है। और इंडिया से जो टोटल सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट होता है उसमें जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो वारी एनर्जीज़ के पास है। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनीज़ को पता है या हमें ही पता है, ये यूएस की कंपनीज़ को भी पता है। और यूएस की कंपनीज़ उतना ज़्यादा मार्केट शेयर ओन नहीं करती है अगर हम यूएस के रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो। बट इस चीज़ को वो बदलना चाहते हैं, और रिसेंटली उन्होंने कंप्लेन किया था गवर्नमेंट को कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, क्योंकि वो जिस प्राइस पे अपने सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स को बेच रहे हैं वो प्राइस पे तो वो बनता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, मान लो एक सोलर पैनल है, ठीक है, वो अगर मान लो 100 रुपये में बन रहा है, तो हमारी इंडियन कंपनीज़ के ऊपर एलिगेशन क्या है कि वो 100 रुपये में बन रहा है ना, तो 100 रुपये में नहीं, वो 90 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो कमा कैसे रहे हैं भाई? गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती हैं उनको, उससे वो कमा रहे हैं, और इसी वजह से उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं एक इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं ऑर्डर किया था कि हमारी जो रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उस पर किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए या नहीं। और इसके जो कंप्लीट आउटकम्स हैं वो हमें 2 सितंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और वारी एनर्जीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है उसी मार्केट से रिलेटेड अभी देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके आउटकम्स हमें 2 सितंबर को आते हुए दिखेंगे। सो अगर वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। तो चलिए, इसके अलावा बात करते हैं वारी एनर्जीज़ से रिलेटेड एक और पॉइंट के बारे में, जो है इस कंपनी के अर्निंग्स। पिछले अगर 5 साल, 3 साल और 1 साल के रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ का, तो काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता है तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे आने वाले 3 से 5 सालों में। बाकी देखते हैं कि यूएस वैसे ही इंडिया से उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बना रखा है, तो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के आउटकम्स में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।